नमस्कार साथियों, माही क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी बिहार एसआई या बिहार पुलिस के मैथ के कुछ सवाल लेने वाले हैं जो कि परीक्षा में काफ़ी पूछे जाने की संभावना है। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर सवाल है, एक गिफ्ट बॉक्स में 10 चूड़ी हैं। पहले 4 चूड़ी का औसत वजन 30 kg है, बाकी 6 चूड़ी का औसत वजन 31 kg है। सभी चूड़ी का कुल वजन करें। 4 चूड़ी का औसत वजन जो है 30 kg है और ये टोटल वजन हो जाएगा 30 गुना 4 120 kg। और 6 चूड़ी का औसत वजन 31 kg है। 6 चूड़ी का औसत वजन जो है 31 kg, 31 गुना 6, तो इसका टोटल वजन हो जाएगा 6 या 18। 10 चूड़ी का वजन जो है 306 kg हो गया। और ये पूछ क्या रहा है औसत, 306 में जो है 10 से भाग दे देंगे, 306/10। इसका आंसर हो जाएगा 30.6, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला नंबर सवाल है, एक दुकानदार एक उत्पाद को 819 में बेचकर उसे 12.5 का लाभ कमाता है। उस वस्तु का लागत मूल्य का आधा कितना होगा? 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8 और बोल रहा है लाभ कमाता है, यानी 8 की चीज़ जो है 9 में बेच रहा है। 1 यूनिट का फायदा हो रहा है। 9 यूनिट का मान दिया हुआ है 819, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 9×81 9 एकम 9, 1 यूनिट का मान हो गया 91। तो पूछ क्या रहा है, लागत मूल्य का आधा कितना रुपया के बराबर होगा? या लागत मूल्य इसका आधा यानी 4 यूनिट का मान पूछ रहा है। 1 यूनिट का मान 91, तो 4 यूनिट का मान हो जाएगा 4 एकम 4, 4 9 चौक 36, 364 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर है, दिनेश फ्रेंच में 80 में से 68 अंक प्राप्त किए, इंग्लिश में 100 में से 78 अंक, हिंदी में 70 में से 48 अंक और जापानी में 50 में से 28 अंक प्राप्त किए। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। दिनेश जो है फ्रेंच में जो है 80 में से कितना अंक प्राप्त किया? 68, और इंग्लिश में जो है 100 में से 78 अंक प्राप्त किया, और जो है हिंदी में जो है 70 में से 48 अंक प्राप्त किया, और जापानी में जो है 50 अंक में जो है 28 अंक प्राप्त किया। और दोनों को जोड़ देंगे, इधर हो जाएगा 80 और 100, 180, 180 और 70, 250, 300। टोटल परीक्षा हुआ 300 अंक का, और उसमें लाया कितना है? 8 8 16, 8 24, 8 32, 32 के 2 हाथ में रहा 3, 6 3 9, 7 16, 4 20, 2 22। 300 अंक में से 222 अंक लाया, 222/300, और प्रतिशत में पूछ रहा है गुना 100। 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 3 7 21, 3 चौक 12, 74%, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर सवाल है, ए बी सी के वेतन का अनुपात 7:9:11 है। ए बी सी का वेतन का अनुपात जो है 7:9:11 है। यदि सी को ए से 320 रुपया अधिक मिलता है, यदि सी को ए से जो है 320 रुपया अधिक मिलता है, और यह मिल कितना रहा है? 4 यूनिट। 7 से 11, 4 यूनिट, 4 यूनिट ये बोल रहा है 320 रुपया अधिक मिलता है। 4 यूनिट का मान हो गया 320 रुपया, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 80 रुपया। तो बी का कितना वेतन होगा? बी जो है 1 यूनिट का मान है 80 रुपया, तो यार पूछ रहा है बी का कितना वेतन होगा, तो 9 यूनिट का पूछ रहा है। 9 यूनिट का मान हो जाएगा गुना 9, या 0 9 72, 720 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर सवाल है, एक धनराशि को 4 सदस्य ए बी सी डी के बीच 4:7:9:13 के अनुपात में वितरित किया जाता है। 4 सदस्य ए है, बी सी और डी। इसका अनुपात है 4:7:9:13 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सी को डी से 720 रुपया अधिक मिलता है, सी को डी से 720 रुपया अधिक मिलता है, यहाँ मिल कितना रहा है? 9 से 13, 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान दिया हुआ है 720 रुपया, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 4 एकम 4, 4 8
32 180 रुपया हो गया। तो पूछ क्या रहा है, सी और बी का हिस्सा कितना अंतर है, 2 अंतर है। 1 यूनिट का मान 180 है तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा 18 दूना 36, 360 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर सवाल है, ए बी और सी एक कार्य को 15, 10 और 30 दिन में कर सकता है। यदि बी और सी हर तीसरे दिन पर ए की काम में सहायता करे तो ए को काम को पूरा करने में कितना दिन लगाया। ए है, बी है और सी है। ए काम को 15 दिन में कर रहा है, बी काम को 10 दिन में कर रहा है और सी काम को जो है 30 दिन में कर रहा है। ये तीनों का लघुत्तम हो जाएगा 30। 15 दूना 30 हो गया, 10 तिया 30 हो गया, 30 से कम 30 हो गया। ए का क्षमता जो है या 2 हो गया, बी का क्षमता या 3 हो गया और सी का क्षमता जो है 1 हो गया। पूछ क्या रहा है, बी और सी हर तीसरे दिन पर ए की काम में सहायता करता है। पहला दिन भी ए गया, दूसरा दिन भी ए गया, तीसरा दिन जो है ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है और सी भी कर रहा है। ए काम को जो है 2 दिन में कर रहा है, बी काम को फिर या 2 दिन में कर रहा है। हर तीसरे दिन पर बी और सी सहायता करता है। तो टोटल काम है 3, 2, 5 और 1, 6। 3 दिन का जो है काम निकल गया। 3 दिन में काम हो रहा है 10 वर्ग। तो टोटल काम कितना है, 30 गुना 3। तो यहाँ भी हो गया 30 और यहाँ भी गुना 3, तो हो गया 9 डेज। ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जो है ये जो है प्रत्येक दिन काम कर रहा है, ये यहाँ भी कर रहा है, पहला दिन भी, दूसरा दिन भी और तीसरा दिन में। तीसरा दिन बी और सी सिर्फ अल्टरनेट आ रहा है। अगला नंबर सवाल है, ए की आय बी की आय से 40% कम है तो ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत है। ए और बी का आय का जो अनुपात है बी की आय से 40% कम है, यानी बी का अगर 100 होगा तो 40% कम है। तो ए का आय जो है 60 रुपया होगा। इसको अब कटाते हैं, 20 तिया 60, 20 पंचे 100, यानी ए का आय जो है 3 रुपया है और बी का आय जो है 5 रुपया है। तो ए और बी की आय का अनुपात है, ए का आय 3 रुपया है और बी का आय 5 रुपया है, तो कितना प्रतिशत है, गुना 100। 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 0, 20 तिया 60। ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर सवाल है, एक व्यक्ति तो घर को प्रत्येक को 19,500 की दर से बेचता है। एक घर पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे घर पर उसे 5% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन पर उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। कोई भी संख्या परसेंटेज में जो है अपने आप में 100 होता है। 5% लाभ यानी 105/100। इसको कटाते हैं, 5 दूना 10, 5 एकम 5 और यह 5 से कटाएंगे 20 बार में, यानी जो है 20 की चीज़ जो है या 21 में बेचा गया है। दूसरा में बोल रहे हैं 5% की हानि। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है और 5% की हानि यानी 100 की चीज़ जो है 95 में बेच रहा है, 95/100। इसको कटाएंगे तो या 19 बार में कटेगा 5 से और या 20 बार में। इसका मतलब है 20 की चीज़ जो है या 19 में बेचा गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 20 20 हाँ 400 हो गया और 19 से कम 19 हो गया, 1 19 दूना 38 और 1 39 हो गया, यानी जो है 400 की चीज़ को 399 में बेच दिया। 1 रुपया की हानि कितना पर, 400 पर, और प्रतिशत पूछ रहा है गुना 100। 2 0 से 2 0, 1/4 का मतलब जो हो गया 0.25 की हानि। ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर सवाल है, एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य से 22% अधिक अंकित करता है और उसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। यदि वह पंखे को 5185 रुपये में बेचता है तो उस पंखे का क्रय मूल्य कितना होगा। मान के चलिए पंखे का मूल्य जो है 100 रुपया है, उसमें से जो है यह 22% अधिक अंकित करता है, 122/100, और उसके बाद बोल रहा है 15% का छूट देता है, यानी 85% और ले रहा है बटे 100 बराबर जो है बेच रहा है 5185 में। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 से कटाते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, फिर इसको 5 दूना 10, 20 बार में, फिर इसको 17 से यहाँ कटाते हैं, 17 तिया 51, 17 पचे 85, यह हो गया 10 बार में और यह हो गया 61 बार में। अब इसको सॉल्व करते हैं, 61 बराबर हो गया 2 0 इधर है और 1 0 इधर है, 3 0, यानी 305 पर 3 0।
61 पंचे 305 हो गया और इधर से 3 जीरो। ऑप्शन नंबर डी 5000। सवाल है, ए बी को 20% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है। ए जो है बी को जो है 20% के लाभ पर, मान के चलिए ए जो है 100 रुपये में खरीदा और उसे 120 में बेच दिया। बी इसे 25% के लाभ पर सी को बेच देता है। सी जो है 25% के लाभ पर सी को बेच देता है। 120 का जो है 25% लाभ 125/100। 20 छक 20 से 20 पंचे 100 और 5 से 5 दूना 10 5 25, 25 छक 150। सी जो है इसे 150 में खरीदा। 150 यूनिट का मान हो गया 1500। 1 यूनिट का मान हो गया 10 और पूछ रहा है ए के लिए अपना भुगतान क्या होगा। ए जो है 1 यूनिट का मान 10 है तो 100 यूनिट का मान 1000। ऑप्शन नंबर सी।